दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। रोजाना की तरह मैं हाजिर हूं कुछ चुनिंदा समाचार लेकर। तो चलिए पहले मुख्य समाचार सुन लेते हैं, बाद में विस्तार से सुनेंगे। आत्मा का भी वजन होता है। संगत और दोस्ती सोच समझकर करनी चाहिए। नेपाल में जनगण आंदोलन फिर शुरू होने वाला है। ऐसे होते हैं दल बदलू लोग। जापान में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग लोग अब पानी की टंकी पर बीरू नहीं सांड चढ़ा है। जाम से निपटने के लिए सरकार का अनोखा प्रयोग। दर्शकों, अगर मैं आपसे पूछूं या कहूं कि आत्मा का वजन होता है, आत्मा तो अमर नश्वर है, इसे ना आग जला सकती है, ना कोई इसे हानि पहुंचा सकता है, ना ही इसे कोई काट सकता है। गीता में तो यही ज्ञान लिखा हुआ है। खैर, आज तक किसी ने कभी बताया नहीं कि आत्मा का वजन भी होता है। अमेरिका के एक डॉक्टर डंकन मैकडॉगल ने एक अनोखा प्रयोग किया और फिर पता लगाया कि आत्मा का वजन होता है। डॉक्टर के मुताबिक आत्मा का वजन करीब करीब 21 ग्राम होता है। उन्होंने इस प्रयोग में 6 मरीजों का पहले वजन मापा। ये 6 मरीज वो थे जिनकी मृत्यु निकट थी, और फिर जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनका वजन दोबारा मापा गया। अचानक घटे वजन से ये नतीजा निकाला गया कि पहले जो वजन था, अब जो वजन है उसमें करीब करीब 21 ग्राम का फर्क आता है। पर वहाँ के वैज्ञानिकों ने उनका ये तर्क खारिज कर दिया और कारण बताया कि ये नतीजा एक छोटे सैंपल पर आधारित था और उपकरण भी सटीक नहीं थे। वैसे यूं तो कहते हैं कि जब किसी आदमी की मृत्यु होती है तो उसका शरीर भारी हो जाता है, मतलब जाहिर है कि उसका वजन ही बढ़ जाता होगा। पर यहाँ पर नतीजा ही उल्टा हो गया कि वजन ही कम हो गया। कहते हैं कि संगत और दोस्ती बड़ी सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे दोस्त होंगे या जैसी हमारी संगत होगी, हमारे दोस्तों का और हमारी संगत का कुछ न कुछ रंग तो हम पर भी चढ़ेगा ही। ये बात हम इंसानों पर ही नहीं, जानवरों पर भी लागू होती है, जिसे आज इस एक वीडियो ने पूरी तरह से साबित भी कर दिया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक कुत्ता और कछुआ दोनों साथ में रहते हैं और कछुए के साथ रहते रहते कुत्ता भी कछुए की तरह ही चलना शुरू कर देता है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। এই দেখুন সঙ্গদোষের ফল দেখুন, যা বাবা। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में अभी 2 दिन पहले ही आंतरिक प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की ने शपथ ली थी और उन्होंने कल 3 नए मंत्री बनाए थे। बस अब नए मंत्री बनाने के बाद वहाँ पर जनगण जो आंदोलनकारी थे वो दोबारा सड़कों पर आ गए हैं और उन्होंने आंतरिक प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से इस्तीफा मांगना भी शुरू कर दिया है। प्रोटेस्टर्स ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करते हुए और नारेबाजी करते हुए आरोपों की बौछार लगा दी है। प्रोटेस्टर्स ने कहा कि सुशीला कार्की ने
उनकी रायशुमारी, आंदोलनकारियों की रायशुमारी के बिना ही मंत्री चुन लिए और उन्होंने ये भी धमकी दी कि अगर हम इस बार सड़क पर उतर आए तो हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। जिस कुर्सी पर हमने आपको बिठाया है उसी से उखाड़ फेंकेंगे। वहीं दूसरी तरफ ये है वो नेपाली हामी नेपाल ग्रुप लीडर सुदन गुरुङ जो इस समय इस जनजेड को लीड कर रहे हैं। इनका साफ साफ कहना है कि नए मंत्री चुनने से पहले हमसे पूछा नहीं गया। भारत पाकिस्तान मैच के दौरान एक बड़ा ही रोचक किस्सा सामने आया है और अब इस किस्से का वीडियो भी बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पहले एक शख्स ने पाकिस्तान की जर्सी पहनी हुई थी, लेकिन जब उसने मैच के दौरान भारत का पलड़ा बारी देखा तो उसने फटक से भारत की जर्सी निकाली और उस पाकिस्तान की जर्सी के ऊपर पहन ली और खुशी से जुमने नाचने लगा। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों, ये है वो वीडियो जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि जिसमें आप साफ देख रहे हैं कि एक फैन क्रिकेट का बड़ा शौकीन है, ये पाकिस्तान की जर्सी पहनकर बैठा हुआ है। वो जब इसने देख लिया कि भारत का पलड़ा भारी हो चुका है तो इसने फटक से भारत की जर्सी निकाली और पाकिस्तान की जर्सी के ऊपर पहन ली और देखिए कैसे और लोगों के साथ ये भी भारत की जीत का जश्न मना रहा है और नाच भी रहा है। जापान अब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग आबादी वाला देश बन गया है। जापान में तो इस समय 99,763 लोगों ने तो 100 साल की उम्र पार भी कर ली है। इसमें 87,784 महिलाएं और 11,989 पुरुष शामिल हैं। कल इनमें से कुछ बुजुर्गों को बुजुर्ग दिवस पर 52,310 सेटेनियंस को चांदी का गिलास मिलेगा। जापान में अमूमन लोगों की आयु 95.1 वर्ष है जो विश्व में चौथे नंबर पर है। जहां महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा जिंदा रहती हैं और तो और जापान दुनिया का सबसे स्वस्थ देशों की गिनती में आता है और दूसरे नंबर पर है। राजस्थान के अजमेर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि एक सांड 60 फुट ऊंची पानी की टैंकी पर चढ़ गया है। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। उसी वीडियो को देखते हुए एक यूजर ने कमेंट में लिख दिया कि भाई इस बार वीरू नहीं सांड टैंकी पर चढ़ा है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। और दर्शकों, आज का आखिरी चुनिंदा समाचार ये है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जाम से निपटने के लिए सरकार ने सड़कों पर टायर किलर का प्रयोग शुरू किया है। इस टायर किलर को स्पाइक्स भी कहते हैं, जो आगे से बेहद ही नुकीले होते हैं और अगर उल्टी दिशा में कोई गाड़ी आती है तो नुकीले स्पाइक्स गाड़ी के टायर में घुस जाते हैं और टायर को फाड़ भी देते हैं। इससे सिर्फ इतना ही हो सकता है कि कोई भी शख्स गाड़ी लेकर उल्टी दिशा से आने की हिम्मत भी नहीं करेगा और कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी गाड़ी के टायर फट जाएंगे।
तो दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं, ठीक लगे हैं, तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, आपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।